हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है जो सिचुएशन आज की डेट में समाज में चल रही है ना, मतलब सडन डेथ हो गई किसी की, उसके बारे में पूरा वीडियो है। और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप अपनी लाइफ में, और अगर आपको लगता है किसी और की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन है तो उसको आप संभाल सकें, उसको गाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ग्लोबल लेवल पे चल रही है। ठीक है ना। और इसका जो ट्रिगर पॉइंट है ना, वो है स्ट्रेस, लाइफस्टाइल चॉइस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब ये जो स्ट्रेस है ना, ये जो स्ट्रेस है वो किसी को भी हो सकती है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहा है या एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा है, एक छोटी सी दुकान चला रहा है या बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है। ये स्ट्रेस है ना, किसी भी लेवल पे किसी को भी हो सकती है। तो कभी कभी जैसे बोलते हैं ना, अरे यार उस पर बहुत पैसा था फिर भी ऐसा हो गया, अरे यार वो तो इतनी अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहा था फिर भी ऐसा हो गया। देखो दोस्तों, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस वो पोजीशन देख के या उस तरह से नहीं होती। स्ट्रेस कोई भी कोई भी आदमी को हो सकती है। ठीक है ना। और ये जो स्ट्रेस है ना, इस स्ट्रेस से ना बहुत सारी इस तरह की चीज़ होती है बॉडी में, इस तरह के बहुत सारे जो इंटरनल सिस्टम है ना उसमें प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है स्ट्रेस। ठीक है ना। और हार्ट अटैक या उस तरह की कोई ना कोई चीज़ ऐसे होके आदमी कोलैप्स कर जाता है। ठीक है ना। ये जो सडन डेथ है ना, ये हमें रिमाइंड कराती हैं हमारी खुद की वेल बीइंग को प्रायोरिटी पे रखने के लिए। ठीक है। स्ट्रेस एक्चुअली करती, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होता क्या है, स्ट्रेस को ना साइलेंट किलर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टर स्ट्रेस है ये सडन डेथ के लिए। अब स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होता क्या है, स्ट्रेस हुई, कोई भी पॉइंट को लेके, कोई भी बात को लेके स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो बनी, उसके बाद माइंड क्या करता है, माइंड है ना, ये दो केमिकल रिलीज करता है। ठीक है ना। एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। इसका काम है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। मतलब जैसे अचानक से कोई सांप आ गया, जहरीला सांप आ गया आपके सामने, तो आप क्या करोगे, या तो उससे भिड़ोगे, या तो उससे फाइट करोगे, या आप वहाँ से भाग लोगे। तो भागने के लिए ना हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट रेट होने वाला है, तो वो इस सिचुएशन के लिए रेडी रहता है पंपिंग करने के लिए। ठीक है ना। फियरफुल रेस्पॉन्स सिचुएशन में क्या होता है, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर पूरी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है बाकी ऑर्गन्स से कट ऑफ होके। मतलब आप समझ लो, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, अंदरूनी स्ट्रक्चर इस तरह से काम करता है कि आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना पूरा एकदम सील्ड लेके खड़े हो, आप उसको झेल लोगे। बट इसमें से सबसे बड़ा जो कैच है ना, वो ये है कि इस तरह की सिचुएशन कभी कभार आए ना, कभी कभी तो ठीक है, बट अगर ये सिचुएशन डेली हो रही है ना, तो ये स्ट्रेस है ना, ये मतलब कंटिन्यूस स्ट्रेस वाली सिचुएशन बन गई। ठीक है ना। मतलब आप लगातार अगर स्ट्रेस में रह रहे हो ना, तो ऐसा समझो इस चीज़ को जैसे एक मशीन है। मशीन को आप फुल एफिशिएंसी पे कभी कभार चलाते हो, कभी कोई सिचुएशन हो गई, आपने उसको फुल एफिशिएंसी पे चलाया। ठीक है ना। बट अगर आप उसी मशीन को डेली डेली फुल एफिशिएंसी पे चलाओगे तो क्या होगा, वो मशीन जल्दी से ख़राब होगी, उसमें कोई ना कोई कमी आएगी। यही होता है हमारे साथ। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन कभी कभी है, वंस इन ए वाइल है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी बॉडी इस तरह से है बनी हुई कि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आराम से डील कर सकती है। बट अगर वही स्ट्रेस लगातार है, तो फिर वो स्ट्रेस है ना हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाती है, और फिर वो सब दिक्कतें होती हैं बॉडी में जिनकी वजह से आदमी कोलैप्स कर जाता है।
ठीक है ना। ये बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सिर्फ एक फैक्टर है, ये बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। पहली पहली जो चीज़ कर सकते हैं वो है इमोशनल वेलबींग को मैनेज करना, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इस पे ध्यान देना, प्रेजेंट पे ध्यान देना, ठीक है ना। फ्यूचर को लेके ना टेंशन में नहीं रहना, इम्पल्स रिएक्शन नहीं देना, लोगों की बातों को ना एक्टिवली सुनना, जो सामने वाला बोल रहा है ना उसे पहले सुनो, रिएक्शन देने की जल्दबाजी मत करो, उससे ना कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी और वो बढ़ेगी। उसने कुछ पॉइंट बोला, आप सुनो तो सही उसका क्या लॉजिक है, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स दो जो आपको लग रहा है। और रेस्पॉन्स इस तरह से देना है, आई फील, जैसे किसी ने अपनी एक सिचुएशन नरेट की जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसको ये मत बोलो तुम्हारी वजह से ये दिक्कत हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, ये तुमने जो सिचुएशन क्रिएट किया ना, ये तुमने जो सिचुएशन क्रिएट की ना इसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है। उसकी ये बोलो आई फील, इस तरह का वर्ड यूज करो, मुझे लग रहा है ये सिचुएशन से ना ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तुम्हारी वजह से नहीं। अगर उसको तुमने बोल दिया तुम्हारी वजह से ना, वो काउंटर ढूंढेगा और ये आर्गुमेंट बढ़ेगी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये अराइज होके और बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो आपको आई फील, आई वाले वर्ड है ना उस तरह से यूज करना है, आपकी फीलिंग बता रहे हो आप उसको, दूसरे को ब्लेम करते हुए बात मत करो शुरू, ठीक है ना। दूसरा क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, इस पे फोकस करो, अपना जो नेटवर्क है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो। कुछ आदमी आपके नेटवर्क में ऐसे होने चाहिए, आपकी कोई भी सिचुएशन है स्ट्रेसफुल, आप अगर उनमें से किसी से बात करते हो ना, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है, जो आपकी बात को अच्छे से सुनता है, समझता है, एम्पैथिकल वे में आपके साथ सपोर्ट में खड़ा रहता है, उस आदमी से बात शेयर करो। आप हल्का फील करोगे, वो कोई ना कोई सजेशन देगा, कोई ना कोई ऐसी बात बताएगा जिससे आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो, वो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जो हेल्थियर रिलेशनशिप होती है ना, ये बड़े काम की होती हैं। ये सीधा सीधा आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर देती है। आपने अगर वो पैनिक वाली सिचुएशन किसी से शेयर नहीं की ना, तो स्ट्रेस आपके अंदर रहेगी और वो काफ़ी टाइम तक अंदर रहती है। फिर उस तरह की कोई और सिचुएशन बिल्डअप हुई ना, तो पूरा रिकॉल करके वापस से वही सिचुएशन लाके हाइपरटेंशन वाली सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो फैमिली में अच्छे से रिलेशनशिप रखो, ठीक है ना, बच्चों से, वाइफ से, मम्मी पापा से, वर्क प्लेस पे अपने मैनेजर से, अपने कलीग से अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करो, एम्पैथिकली सुनो, लोग जो बोल रहे हैं उसको सुनो, बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो। बॉन्ड बनेगा अच्छे रिलेशन का, तो आपके साथ ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगातार कभी नहीं रहेगी, ठीक है ना। आपका हेल्थी रहना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके जो लव्ड वन है ना, आपके जो फैमिली है, आपके जो मतलब नेटवर्क में जो अच्छे लोग हैं जिनसे आप जुड़े हुए हो, उन सबके लिए आपका हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, बहुत बार ये देखा गया है जो इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनती है ना, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, देखो कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस इतनी बड़ी नहीं होती जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। कई बार लोग बोलते हैं वो तो इतना पैसे वाला था, ये दिक्कत कैसे हो गई उसको। भाई मैं वो चीज़ बताया आपको, ये पैसे वाले के साथ भी हो सकती है और जो कर्ज में फंसा है ना उसके साथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल सिचुएशंस अगर अच्छी नहीं है तो हमें दो चार चीज़ हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो ज़रूरी खर्चे हैं ना सिर्फ उस पर खर्च करो, अनवांटेड चीज़ों से दूर रहो, उनके ऊपर खर्च मत करो, कर्ज लेने से बचो, ठीक है ना। और अगर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं सूझ रहा है, तो कोई बात नहीं,
किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लो। आपके ही नेटवर्क में कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर रहता है जिसकी फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी रहती है, फाइनेंशियल जो मैटर्स रहते हैं उसमें उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन अच्छी रहती है। आप उससे बात करो, कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा, क्योंकि कितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना। दूसरा एक और जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट जिसकी वजह से हो सकती है वो है सोशल मीडिया का प्रेशर। सोशल एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया, सोशल एक्सपेक्टेशन। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है किसी पार्टी में अच्छा गिफ्ट ले जाने की, बेटर है आप उस पार्टी में मत जाओ यार, ठीक है ना। पैसे नहीं है अच्छा गिफ्ट लेने का, उस पार्टी में अगर जाओगे तो अच्छा गिफ्ट लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इनविटेशन को डिक्लाइन कर दो। कोई दोस्त बाहर घूमने गया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है, घर वाले तुम्हें बोल रहे हैं, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है रुक जाओ, उनको बोल बाद में जाएंगे, अगली बार जाएंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन, उनको भी समझाओ। किस तरह का जो ये सोशल मीडिया पे देख देख के ना हम लोग स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है ना। और एक और ज़रूरी चीज़, जब फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो ना, तो उसमें आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचो, ठीक है ना। चौथी जो ज़रूरी चीज़ है, फिजिकल वेलबींग प्रैक्टिस करना। आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, कोई भी एज है, ठीक है ना। अब बच्चे हो, बड़े हो, ज़्यादा एज हो गई है, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करो। देखो बच्चे अपने आप ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो इतना खेलते हैं उनकी उसमें एक्सरसाइज हो जाती है। तो बात आती है बड़ों की, और जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई वो भी, जिनकी एज ज़्यादा हो गई ना वो वॉक कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज करते हैं ना हम लोग, इससे ना बॉडी में स्ट्रेस रिड्यूस करने वाले हार्मोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस बीट करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें, योगा करें। मैं बताया, मैंने कुछ अब पहले भी वीडियो डाले हैं या मेरे शॉर्ट्स हैं कुछ, उनको आप देख सकते हो। एक्सरसाइज में कुछ मिक्स करें, 3-4 तरह की एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। कभी एक कर ली, कभी 2 कर ली, कभी तीनों चारों ट्राई कर ली छुट्टी वाले दिन, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, स्ट्रेस को बीट करने वाले हार्मोन्स क्रिएट होते हैं बॉडी में, और यंगनेस के भी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। डाइट, डाइट पे विशेष ध्यान रखना है। आज की डेट में जो कल्चर चल रहा है ना, प्रोसेस्ड फूड, मतलब किचन में कुछ ना कुछ प्रोसेस्ड फूड वाला आइटम रहेगा या बाहर से आएगा। दोस्तों, ये जो इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है, आप देखो, आप अगर वेजिटेबल लेके आते हो या फ्रूट लेके आते हो, आप उसको रख देते हो, कितने दिन तक वो सही रहता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद वो ख़राब हो जाता होता है कि नहीं होता है? ये जो प्रोसेस्ड फूड आता है ये हफ्तों तक कैसे चलता है, कई कई हफ्ते तक चल जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल मिक्स किए जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, और इसकी वजह से वो ठीक बना रहता है देखने में। बट जब आप उसको अपने लिए खाते हो, बनाते हो, खाते हो, तो वो केमिकल आपके अंदर जाता है और वो बॉडी को नुकसान करता है। तो बॉडी ना एक लिमिट तक नुकसान को ना मैनेज कर लेती है, रिगेन कर लेती है। बट अगर आप उसे हर दिन इस तरह के केमिकल दे रहे हो प्रोसेस्ड फूड के फॉर्म में, तो ना दिक्कत है, उस चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। प्रोसेस्ड फूड की जगह होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दो। मतलब हमें आलू उबाल के या आलू की डिश नहीं खानी, हमें फ्रेंच फ्राई खाने, जो प्रोसेस्ड फूड की तरह से हमारे पास रेडीमेड मिल रहे हैं, ठीक है ना। हमें मतलब जो डायरेक्ट वेजिटेबल से कोई चीज़ हम घर बना सकते हैं वो नहीं खानी, हमें उसका प्रोसेस्ड वे से जो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में बिक रहा है वो खाना है। उससे ना केमिकल बॉडी के अंदर जाता है,
तो जितना कम हो सके उस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करो, ठीक है। मेडिकेशन का भी ध्यान रखना है। अगर किसी डॉक्टर ने आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है, कोई लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, तो उसमें ना दवाई को लेना टाइम पे ज़रूरी होता है, तो उसको आप स्किप ना करें, ठीक है ना। तो ये भी कभी कभी टेंशन क्रिएट हो जाती है। हाँ, डॉक्टर से पूछ के समझ के आप कोई उस तरह का प्लान कर सकते हो। आप दवाई को स्किप करना चाहते हो तो डॉक्टर से पूछ लो, बात कर लो, वो बताएगा, थोड़ा गाइड करेगा, उसके हिसाब से चलो। पांचवी जो ज़रूरी चीज़ है वो है अपनी हेल्थ का मॉनिटरिंग करना। ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराना। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे चेक कराएं। कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर कुछ सिम्टम मिल रहा है तो उसका आप शुरू में ही क्योर कर सकते हो, शुरू में ही उसका ध्यान रख सकते हो, ठीक है, ट्रीटमेंट करा सकते हो। और छठवीं जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्पिरिचुअल वे से प्रैक्टिस करना, मतलब प्रेयर करना। देखो, भगवान ने आपको क्रिएट किया है, कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी हो तो भी वो आपके साथ है, अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है लाइफ में तो भी वो आपके साथ है। तो आप पहले तो ये डिसाइड करो, आप कभी भी अकेले नहीं हो, कोई भी सिचुएशन में आप अकेले नहीं हो। आपके साथ एक वो सुपर पावर जिसने आपको क्रिएट किया है ना, वो खड़ी है। सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप उससे जुड़ सकते हो। जब आप सुबह नहाते हो ना, नहाने के बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी टाइम मिलता है, एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़ो। आपको अच्छा लगेगा, आप उससे कनेक्ट रहोगे, ठीक है ना। कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, ये सुपर पावर है ना, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिलेगी। और अगर वो रास्ता डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट वे से आएगा, किसी न किसी ऐसे आदमी से आपको कनेक्ट करा देगा ये सुपर पावर, ये गॉड, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो, लोगों की सुनो, ठीक है ना, समझो, उसके बाद रिएक्शन दो। गुस्से को कंट्रोल रखो। हेल्दियर हार्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना, तो आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है प्लीज़ करें, ठीक है ना। और ये जो कोट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर फैमिली एंड द वर्ल्ड इज हेल्दी यू। इस संसार को, अपनी फैमिली को, अपने आप को आप सबसे अच्छा जो गिफ्ट दे सकते हो ना, वो ये है कि आपका स्वस्थ रहना, ठीक है दोस्तों। अगर फास्ट लैंड फ्रीडम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।